आपने कहा कि आपके फ़ादर का प्रेशर था आपकी तरफ कि जी इंजीनियरिंग ही की जाए। आज भी काफ़ी सारे पेरेंट्स, काफ़ी सारी फैमिलीज़ में ये ट्रेंड देखा जाता है कि बच्चे को नहीं जी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये एक किस्म की समझ लें हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर एक स्टैम्प लगी हुई है कि ये 2 शोबे होंगे तो बच्चा कामयाब होगा। आप क्या समझते हैं? आज आप ख़ुद भी माशाल्लाह एक फ़ादर हैं। आपने भी क्या अपने बच्चों पे यही प्रेशर डाला या उनको लिबर्टी दी? क्योंकि मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे बीइंग अ पेरेंट कि अगर आप अपने बच्चे को उसकी सलाहियत के मुताबिक जाने दें, हाँ, उसको पॉलिश ज़रूर करें, लेकिन जो करना चाहता है उसको करने दें, तो वो ज़्यादा फ्लरिश कर सकता है। आपकी बात बिल्कुल बजा है। मगर जिस दौर की मैं आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त प्रोफेशन ही बड़े थोड़े हाँ, थे। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है जी। और जैसे आपने कहा कि 2-3 प्रोफेशन ही थे। जी। और मेरे वालिद की ये भी शौक़ थी कि मैं सिविल इंजीनियरिंग करूं, मैंने नहीं की। अच्छा। क्योंकि उस वक्त सिविल इंजीनियरिंग बड़ी टॉप पे थी जी, और जी, जी। सिविल इंजीनियरिंग में चूँकि करप्शन बहुत होती थी, हुँ। तो मैंने वालिद से यही कहा कि वो बहुत करप्ट महकमा है जिसमें आप मुझे कहते हैं मैं इंजीनियरिंग करूं, मैंने नहीं करनी। सही। सो आई डिड माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल उस वक्त अभी थोड़ी थोड़ी आ रही थी और इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत काफ़ी बाद में आई। जी, बिल्कुल। तो जो आपने कहा ना, आपके सवाल की तरफ, अब वो तो एक पहली बात है, वो दौर नहीं रहा। अब वो सोच का और वो समझने का दौर है, रीज़न का दौर है। उस वक्त ताबेदारी का दौर ज़्यादा था। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। मगर मैंने अपनी औलाद सारी को गिव देम द फुल फ्रीडम, वेरी को नाइस। जो भी वो करना चाहते हैं कर लें। मैंने कहा मैं आपको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका था कि जिस चीज़ का बच्चे को शौक़ होगा ना, और ही विल एंजॉय वर्किंग इन दैट। बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज़ हमारी तरह इंजीनियरिंग तो कर लेंगे, मगर वो इंजीनियरिंग का उसको मज़ा नहीं आएगा। जी, तो ऐसे ही। मैंने सारी उम्र इंजीनियरिंग तो की 6-7 साल, मगर मैंने मैनेजमेंट ज़्यादा की, इंजीनियरिंग कम की, क्योंकि वो मेरी एक फील्ड थी जी। कि बंदों से काम कैसे लेना। और अब भी मैं सबसे ज़्यादा यही कहता हूँ, सबसे बड़ा आर्ट ही है हाउ टू डील विद पीपल। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, आज के दौर में भी स्पेशली पाकिस्तान में तो अभी भी ये बड़ा मुश्किल बड़ा काम है। मुश्किल है। सो दैट आर्ट आई हैड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। नाइस। तो इंजीनियरिंग मेरी साइड पे थी, मैं लोगों से काम ले लेता था और मैं कामयाब भी हो जाता था। सही। तो आज के दौर में यू विल सरप्राइज टू नो, मेरी बेटियां भी सारी बाहर से पढ़ी हैं। माशाल्लाह। और एक बेटी जो मेरी बहुत ही लाडली थी और मैं समझता था कि उसको कुछ आता ही नहीं है, वो गिलास का पानी भी किसी को कह के मंगवाती है। तो शी वांटेड टू डू इज़ ग्रेजुएशन फ्रॉम यूके। अच्छा। तो पूरे 1 साल मैं शशोपंज में रहा कि इसको भेजूँ कि ना भेजूँ, भेजूँगा ना भेजूँ। कि ये कैसे मैनेज करेगी अपने आप को। एंड बिलीव मी, शी इज़ डूइंग द बेस्ट आउटसाइड। वाह! क्या बात शी है। इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। अब हम उस दौर में साइकोलॉजिस्ट किसी को बनाना नहीं चाहते थे। बिल्कुल। ठीक है जी। वो अब वहाँ पे NHS में काम कर रही है यूके में, और गोरों का दिमाग ठीक कर रही है। तो इसी तरह मेरा माय सन कार्डिफ से उसको पढ़ाया और वो वापस वेरी आया। नाइस। तो वो आप हैरान होंगे कि मेरे घर में ही इज़ अ ड्रमर, इज़ अ वेरी फाइन ड्रमर। और उनका अच्छा। अपना एक बैंड है, शायद आपने शायद नाम सुना हो, बयान के नाम से। बयान। ठीक है सही जी। है। तो बयान इस वक्त भी बड़ा पॉपुलर जा रहा है पाकिस्तान में। एंड दे वन वो जो कंपटीशन पेप्सी का कराया करती थी, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स, उसका वो विनर हुआ है। तो आई गेव हिम फ्री फ्रीडम। और अब घर में उसने, जैसे आपने ये स्टूडियो खोला, उसने अपने म्यूज़िक का स्टूडियो खोला हुआ है। क्या बात है। ऑफ टाइम में वो अपना शौक़ पूरा करता है और उसको पूरी आज़ादी है।